अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं मलाइका और आप देख रहे हैं मलाइका स्टोरी हब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा और दिलचस्प वाक़या शेयर करूंगी, बिस्मिल्लाह की बरकत का वाक़या। वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहा जाता है कि किसी इलाके में कहत साली पैदा हो गई। इस कहत साली की लपेट में ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद इसका शिकार हो गए। मवेशी मालिकान बेहद परेशान थे। इसी दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुम्मे के खुतबे में निहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में एक चढ़ावा भी मौजूद था। मौलवी साहिब की ये बात उसके दिल में उतर गई और इस बात पर उसका यकीन कामिल हो गया। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़कर और दरिया को हुक्म दिया और कहा कि वो अपनी बकरियां चढ़ाने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है और उसे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। उसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस लौट आया। फिर उसका मामूल बन गया। वो बकरियाँ पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर अपनी बकरियाँ वापस ले आता। उसकी बकरियों का वज़न दुगना चुगना हो गया और उससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा सादा और साफ दिल इंसान था। उसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब, मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चराने ले जाता हूँ। ये बात सब ने सुनी मगर किसी ने इस बात का यकीन नहीं किया क्योंकि ये एक नाकाबिले यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहिब के पास पहुँच गई। मौलवी साहिब ने इस चढ़ावे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। इस चढ़ावे ने मौलवी साहिब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहिब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुम्मे के खुतबे में जो नुस्खा बताया कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दिया जाए तो वो भी इनकार नहीं करता, तो मैं तो आपके इस नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहिब हैरत से उसके चेहरे को देखते रहे और मौलवी साहिब ने कहा कि भाई साहिब, ऐसी बातें तो हम हर जुम्मे करते हैं, फ़कत उनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार कर चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहिब ने सुबह खुद ये तजर्बा करने की ठानी, जिसे देखने चढ़ावे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज़्यादा था। मौलवी साहिब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं कि कहीं डूब ना जाऊं, मगर वो मौलवी साहिब को कंधे पर उठाकर जो लाए थे अब भी जोशो खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहिब के हक़ में तारीफ़ें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहिब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला ढाला बिस्मिल्लाह पढ़कर और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव ही रखा था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहिब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहिब की इस हरकत ने चढ़ावे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहिब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया, क्योंकि इसका ये रोज़ का मामूल था। उसके अपने यकीन में कोई फ़र्क ना आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और ख़ुद उनके पीछे चलता हुआ पार कर वापस भी आ गया। लोग इसे वली समझ रहे थे और इसके हक़ में नारे लगा रहे थे, मगर सब
से बेनियाज और सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा कि मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ़ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। इस चढ़ावे ने दरख्त से बंधी हुई रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा कि मौलवी साहब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपके बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा इस रस्से पर यकीन था। अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। फिर कहने लगा कि मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया। मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली। मगर आपने अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन नहीं किया। कहा, लिहाजा आपको अल्लाह ने रुसवा कर दिया। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, हमारा भी कुछ इसी तरह ही हाल है। हमारी नमाज़ों और दुआओं का हाल भी यकीन से खाली है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।